नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग के दौरान सीएम योगी फिल्म देखने लोक भवन पहुंचे और फिल्म देखकर सीएम योगी इंप्रेस हो गए और फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। बता दें कि मूवी के मेन किरदार में अक्षय कुमार हैं, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल निभा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देख चुके हैं। इसके बाद फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर सीएम योगी सहित यूपी सरकार के कई मंत्री और कई विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परौक पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पुलिस विभाग और उच्च अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति की परौक की सभा को लेकर पार्किंग एडवाइजरी के साथ रूट मैप भी जारी किया। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग, दमकल समेत अन्य विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती हुई खबर की ओर, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने के लिए लखनऊ में आयोजित होने जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3rd की तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी सहित देश विदेश के तमाम उद्योगपति शामिल होंगे। बता दें कि इस सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। योगी सरकार की तीसरी सेरेमनी में 1406 कंपनियां शामिल हो रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 30 कंपनियां कुल 43,906 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इसके अलावा 100 से 499 करोड़ रुपए वाली 108 कंपनियां 24,028 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कानपुर के नवाबगंज की सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद सीएचसी में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम को कई अव्यवस्थाएं मिली। इस पर उन्होंने सीएमओ और सीएचसी प्रभारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हिदायत देते हुए कहा कि वह कानपुर जा रहे हैं और वापस आकर चेक करेंगे। जो भी अव्यवस्था है वह सही मिलनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर जिले का निरीक्षण किया। बता दें कि स्वतंत्र देव महमूदाबाद क्षेत्र में शारदा सहायक पोषक नहर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वह नूरपुर पुल के पास भी रुके और नहर पर हो रहे कार्यों के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। मामले की जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता से कहा कि नहर से बालू निकाली जा रही है, साफ सफाई का कार्य हो रहा है। यहीं पर मंत्री ने ड्रेन पर हो रहे सफाई कार्य का जायजा लिया और साथ ही कार्य में हीला हवाली न करने की हिदायत भी दी। यूपी के रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को मैदान में उतार सकती है। वहीं उनके सामने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा को भी उतारा जा सकता है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे। वहां दोनों के बीच लगभग 3 घंटे तक बातचीत हुई। तब उन्होंने इस बात को लेकर हामी भरी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। प्रयास था कि प्रदेश में कांग्रेस की हालत की समीक्षा के साथ 2024 के लोकसभा और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ भी पहुंच गई थी, लेकिन 2 दिन के इस कार्यक्रम को सिर्फ 30 मिनट में निपटाकर प्रियंका गांधी लौट गई, जिसके कारण दूरदराज इलाकों से लखनऊ आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के हाथ ही मायूसी लगी। यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 10 किलोमीटर की परिधि में कोई शराब का सेवन नहीं कर सकेगा, जिसके तहत मथुरा नगर निगम के 22 वार्डों की शराब, बियर और भांग आदि की 37 दुकानों पर बिक्री पूर्णतः बंद कर दी गई। साथ ही आबकारी विभाग ने कई दुकानों पर ताले लटका दिए हैं। बढ़ते हुई खबर की ओर, अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले हरदोई के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर अपनी फेसबुक वॉल पर विवादित पोस्ट साझा किया है। बता दें कि बीजेपी विधायक ने विधायक निधि 5 करोड़ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है और आगे लिखा
कि माननीय योगी जी एक और अनुरोध है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान और महाभ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कुछ अंकुश लगाने के लिए अपने विधायकों के पैरों में सत्ता और शक्ति के घुंघरू बांधो, फिर उनकी भी चाल देख लो। बीजेपी विधायक के सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने के बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और उनकी खिंचाई भी की जा रही है। सहारनपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ ठगी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह में शामिल युवती फरार हो गई। आरोपी खुद को एसओजी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी और पत्रकार बताते थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी दी कि झांसे में लेकर लोगों को ठगने वाला गिरोह सक्रिय है। इसके सदस्यों ने युवती के जरिए एक युवक को फंसाकर लाखों रुपए ठगे। 20 लाख की मांग पूरी न होने पर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। आरोपी युवती के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को फंसाते हैं। थाना मंडी पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का गिरोह है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को पत्रकार और एसओजी का मेंबर बनाते हैं। इस गैंग में कुल 6 लोग हैं, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें एक महिला को प्लांट करके संदिग्ध अवस्था में किसी व्यक्ति के अश्लील फोटो या वीडियो बना लिए जाते हैं, फिर उसको उसी के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है और जो गैंग के मेंबर्स हैं वो पत्रकार और एसओजी कर्मी बनाकर रुपए उससे एक्सटॉर्ट करते हैं। इस प्रकरण में 2 लाख रुपए उस व्यक्ति से एक्सटॉर्ट कर लिए गए थे। जब शिकायत मिली तो गैंग का पर्दाफाश हुआ। 3 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई है और बाकी 3 लोग और हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बिजली विभाग के एसडीओ ने अपने सरकारी आवास में आतंकी ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाने का मामला सामने आया था। इसमें उसने आतंकी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभियंता भी लिख दिया। इस फोटो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इंजीनियर भूमिगत हो गया है, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीओ पर जांच के निर्देश भी दे दिए हैं और तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। पीलीभीत जिले के न्यूरिया इलाके के मरौरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक अमित सिंह नाम के व्यक्ति अपने ही दुकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु पाया गया है, ऐसे परिवार वालों का कहना है। उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके बाद पुलिस को जैसे सूचना पहुंची, हम लोग सब यहाँ मौका मुआयना किए हैं। एक परचून की दुकान है, अंदर खून भी पड़ा हुआ है, बगल में एक अवैध तमंचा भी पड़ा हुआ है। सीन ऑफ क्राइम को हम लोगों ने येलो टेप से सिक्योर कर लिया है। जो बगल में भी एक चलती हुई दुकान है, उन दुकानदार का कहना है अंदर से अचानक आवाज़ आई, उसके बाद वो नहीं जानते हैं क्या हुआ है। पूरी 20 गांव में दुकान है, चारों तरफ से आबादी है। सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। युवक के हाथ में कुछ लिखा हुआ भी है और उसका मोबाइल फ़ोन भी है। वो फील्ड यूनिट के माध्यम से उसको हम लोग पूरा कब्जे में लेके उसका जांच करवाएंगे। मिर्जापुर जिले का नाम रोशन करने वाले विवेक तिवारी ने यूपीएससी की परीक्षा में 164वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार और दोस्तों में खुशी का माहौल है। विवेक तिवारी ने बताया कि वह अपने साथ के सहयोगियों की पढ़ाई देखकर उनके मन में भी यूपीएससी की परीक्षा पास करने का जुनून आ गया था और उन्होंने 2 साल जमकर कड़ी मेहनत की और परिवार का नाम रोशन किया। 164वीं रैंक है हमारी और कठिन के मायने में थोड़ा परीक्षा को स्ट्रैटेजी वाइज और सिलेबस को पूरा तरीके से डिसिप्लिन होकर किया जाए और घर वालों का और मित्रों का सहायक रहे तो परीक्षा मुमकिन करना पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम में आप चूक गए थे, दूसरी बार कितना मेहनत करना पड़ा? पहली बार में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो इस बार मेरा प्रीलिम्स दूसरा था, बाकी सब मेंस इंटरव्यू सब पहला था। तो हाँ, लेकिन जब पहली बार नहीं हुआ था तो मैं मेंस का उस समय भी पढ़ा था। स्कोर आपका मेंस के मार्क्स में मिलता है, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है, तो फाइनली मेंस ही मैटर करता है। तो वो इस बार बहुत काम आया जो मैंने 2 साल में पढ़ाई की। कितनी देर तक इंटरव्यू चला आपका? मेरा इंटरव्यू 25 से 30 मिनट तक। 164 और मेहनत तो इन्होंने हमें लगता है कि अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर से इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत करी और इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा के लास्ट ईयर में ही गेट में ऑल इंडिया रैंक इनकी 72 आई और उसके पश्चात इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट
और देन IES में इनकी रैंक आई 36 और उसके बाद लगातार हमेशा हमारी प्रेरणा रहती थी कि 1 by 1 किस तरीके से आप लोग गाइड करते हम थे? सिर्फ यही कहते थे कि तुम इस गोल को फिक्स करो, इसको अचीव कर लो। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।